बंगाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़ी हुई इसमें 3 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के, और उसी के बाद से लगातार इन आरोपियों की तलाश जारी थी। तो आपको बता दें कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बंगाल पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल अलग अलग एंगल के साथ में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनका कनेक्शन किसके साथ में था, किसी के कहने पे क्या इस वारदात को अंजाम दिया गया था और कितने लंबे समय से इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग चल रही थी। तो आपको बता दें चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर जब वो अपने घर जा रहे थे। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ है हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से ही अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या इन तीनों आरोपियों के पीछे क्या कुछ जो गिरोह है वो सामने आया है? देखिए, बिल्कुल इन तीनों आरोपियों को जो है वो भी हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो एसटीएफ है उसने कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि उनको यहाँ पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा और कोलकाता में भी लाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इनकी रोल क्या है, क्या इनमें शूटर भी शामिल है, ये अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी बात करते हुए नजर आएगी। लेकिन 6 तारीख को जिस तरीके से चंद्रनाथ जो कि पश्चिम बंगाल में अभी जो हम देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं उनके बहुत खास थे, बहुत करीबी थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोहरिया इलाके में मध्यमग्राम में। और उसके बाद से ही लगातार हमने देखा था कि एडीजी की जो सुपरविजन है उसमें डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी थी और वो एसआईटी लगातार जांच कर रही थी। उस एसआईटी में कई सारे जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटर कर रहे थे और यही कारण है कि अब 3 लोगों को हिरासत लिया गया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल अभिषेक, और आगे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद में जो सबूत हैं उनको जुटाया जाएगा और तभी इस पूरे मामले में तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बंगाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़ी हुई इसमें 3 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के, और उसी के बाद से लगातार इन आरोपियों की तलाश जारी थी। तो आपको बता दें कि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बंगाल पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल अलग अलग एंगल के साथ में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनका कनेक्शन किसके साथ में था, किसी के कहने पे क्या इस वारदात को अंजाम दिया गया था और कितने लंबे समय से इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग चल रही थी। तो आपको बता दें चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर जब वो अपने घर जा रहे थे। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ है हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से ही अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या इन तीनों आरोपियों के पीछे क्या कुछ जो गिरोह है वो सामने आया है? देखिए, बिल्कुल इन तीनों आरोपियों को जो है वो भी हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो एसटीएफ है उसने कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि उनको यहाँ पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा और कोलकाता में भी लाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इनकी रोल क्या है, क्या इनमें शूटर भी शामिल है, ये अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी बात करते हुए नजर आएगी। लेकिन 6 तारीख को जिस तरीके से चंद्रनाथ जो कि पश्चिम बंगाल में अभी जो हम देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं उनके बहुत खास थे, बहुत करीबी थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोहरिया इलाके में मध्यमग्राम में। और उसके बाद से ही लगातार हमने देखा था कि एडीजी की जो सुपरविजन है उसमें डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी थी और वो एसआईटी लगातार जांच कर रही थी। उस एसआईटी में कई सारे जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटर कर रहे थे और यही कारण है कि अब 3 लोगों को हिरासत लिया गया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। जी